यहाँ से हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आरबीसी आप सबके साथ आज बोर्ड के क्लास के साथ आया हूँ। आप पीछे वाले बोर्ड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान मत दीजिए। किसी तरीका से लॉकडाउन में व्यवस्था कर पाए हैं इस बोर्ड का, और आप लोग का बहुत डिमांड था कि बोर्ड वाला वीडियो डालिए सर। तो बोर्ड घर पे किसी तरीका से करके अरेंज किए हैं। हो सकता है साउंड अच्छा तरीका से सुनाई दे या न दे, तो थोड़ा वॉल्यूम अपने मोबाइल का बढ़ा ले और या ईयरफोन लगा ले और उसके साथ सुने, ज्यादा बेहतर से होगा। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ इंप्रूव करेंगे और सुधार करेंगे। तो किसी तरीका से हमने व्यवस्था किया इस बोर्ड का। आइए मेरे प्यारे बंधु समझते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में एक चैप्टर चालू किए थे जिसका नाम था अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। यही चैप्टर चालू किया था, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे प्यारे को दोस्त देखिए, किसी चैप्टर को हमने चालू किया था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। अगर वीडियो नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसी में हम लोग चालू किए थे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका जो था ये चैप्टर नंबर 3 था, और चैप्टर नंबर 3 में मेरे प्यारे दोस्त एक वीडियो आपको अपलोड हो चुका है। तो उससे आगे की चीज को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ आवश्यक चीज जो है जो मैं बताऊंगा, आप उस चीज को फॉलो करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे दोस्त कि आप सब एक बुक ले लें, एक किताब खरीद लें। एक किताब खरीद लेने से होगा क्या, आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा। हम यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे उसको घर पर जाकर के आप उस बुक के द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं। तो उस बुक का रहना जरूरी है। बुक कोई भी आप बुक खरीद लीजिए, एनसीईआरटी किताब खरीद लीजिए, बहुत ही सस्ती किताब, 120 रुपए किताब आती है। उतना तो पिताजी आपके खैनी खा जाते होंगे एक महीना में। तो आप इस चीज के लिए एक बुक जरूर रखें। बुक जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी चीज होता है। हमारा वो हथियार है और उसी को हम नहीं खरीदते हैं, हम टीचर पे डिपेंड हो जाते हैं। अभी सारे टीचर ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में अंतर है। ऑनलाइन क्लास में आपका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ऑफलाइन क्लास में फिजिकल अपीयरेंस होता है, तो उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आप सबसे हम बोलेंगे कि एक जरूर किताब खरीदिए। ज्यादा कॉस्टली किताब नहीं खरीद सकते, महंगी किताब नहीं खरीद सकते। आप एनसीईआरटी किताब खरीद लीजिए, 120 रुपए में किताब आती है एनसीईआरटी की। आप एनसीईआरटी की किताब खरीद लीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट का जो भी पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, आप खरीद लीजिए। सारी चीजें उसी में लिखी हुई है, उसी से पढ़ करके हम भी आपको पढ़ाते हैं। तो उसको रखिए, पढ़िए, वो आपका सबसे बड़ा मजबूत हथियार है। और साथ साथ में आपका रिवीजन होते रहेगा और आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। आप सभी लोग से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप बुक को अवश्य खरीदें मेरे प्यारे दोस्त। और किसी भी प्रकार का और प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करिए और हमें बताइए। देखिए, लॉकडाउन के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि अभी क्लास खुलेगा नहीं खुलेगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्थिति देखने के बाद यही लग रहा है कि अभी कोचिंग खुलने की कोई संभावना नहीं है, अभी कोई संभावना नहीं है। पिछला साल से भी हालत खराब है। तो आप सोच सकते हैं जब पिछले साल की स्थिति थी तब अक्टूबर में क्लास खुला था, इस साल तो उससे भी खराब स्थिति है। देखिए, खुले, अच्छा हो खुल जाए, लेकिन हमें विश्वास नहीं रहा कि कोचिंग अभी खुलने के कगार पर है, कोई भी कोचिंग। आइए हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग का चैप्टर यही चल रहा था, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक आपको अपलोड कर दी है वीडियो, आज सेकेंड वीडियो है इसका मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम आज बात करेंगे कीटोन का। मेरे प्यारे दोस्तों, बात किसका करेंगे, कीटोन का। ये कीटोन का बात करेंगे मेरे प्यारे। कुछ नहीं करना है बाबू मेरे कीटोन में। आप देखिए, तो कीटोन का हमने आपको पहला वीडियो में बताया है कि कीटोन का जो अभिक्रियाशील समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है C++ सिंगल। ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये जो बाएं साइड में और दाएं साइड में जो आपको दिख रहा है फ्री वैलेंसी, ये दोनों, इस दोनों में हम कार्बन को जोड़ देंगे और उस कार्बन को हम मान लेते हैं R। इधर भी हम जोड़ देंगे R। तो अगर इस टाइप का अगर डायग्राम आपको मिले तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी को हम कीटोन कहते हैं। और कीटोन को ये ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCOR। देखिए, दोनों
सेम चीज है। इसमें इस बॉन्ड को दिखाई दिया, इसमें इस बॉन्ड को दिखाया नहीं गया। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, इसमें ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसमें बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस पर फोकस कीजिए, मेन फोकस इस पर कीजिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कीटोन का सी डबल बॉन्ड को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसके दोनों तरफ कार्बन मिल जाए तो हम बोलेंगे वह कीटोन है। अगर दोनों तरफ कार्बन नहीं मिले तो हम बोलेंगे कि वह कीटोन नहीं है। ये बेसिक चीज है मेरे प्यारे। अगली एक बात जान लीजिए, जब भी कीटोन का नाम लिखेंगे तो कीटोन के नाम लिखते समय आपको कुछ नहीं करना है, ONE को जोड़ देना है लास्ट में ONE जोड़ देना है। उसी पे हम चर्चा करते हैं कि कैसे कीटोन का नामकरण करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। कीटोन के नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले हम बताएंगे। आइए देखिए कैसे कीटोन का मेरे प्यारे दोस्त नाम लिखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं और मिटा करके मेरे प्यारे दोस्त आइए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है CH3C डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड CH3 ये दिया हुआ। इसका लिखना है नाम, और इसका हम लोग लिखते हैं IUPAC नाम, कि IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो आपका IUPAC नाम लिखने का तरीका बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं, कीटोन का नामकरण कैसे करते हैं। कीटोन के नामकरण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो A है मेरे प्यारे दोस्त। हम लिखते हैं X अल्केन ONE, इसी पे नाम लिखते हैं X अल्केन ONE। अब बोलेंगे सर X क्या है, हम X के बारे में बता X क्या है। आइए आप कुछ दिए एग्जाम्पल में करना क्या है, आप लंबा चिन्ह लीजिए, तो लंबा चिन्ह आप देख लीजिएगा, ये आपका लंबा चिन्ह होगा। और ये लंबा चिन्ह ले लिए मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है इस कार्बन के बारे में, ये कार्बन को फोकस करना है। अब आप सोचिए कि ये हमारा लंबा चिन्ह हो गया, इसको हम लोग मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलते हैं PC पैरेंट। तो आपको क्या करना है, इसको अब नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करते समय बात ध्यान में रखना है कि ये जो स्टार लगा हुआ कार्बन है ये किस साइड से नजदीक है, LHS या RHS। तो इस परिस्थिति में आप देखिए तो दोनों तरफ से नजदीक है, किसी तरफ से हम नंबरिंग कर देंगे। तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 नंबरिंग करते हैं। अब इसका नाम क्या है, X का पोजीशन यहाँ 2 मिल गया, X के जगह पर हम 2 लिख देंगे, तो हमने लिख दिया 2। अब लिखा हुआ है अल, ये देखिए अल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है, इसमें कार्बन 3 है, तो 3 को हम लिखेंगे प्रो। उसके बाद लगाना है AN, लगा दिया AN। उसके बाद लगाना है ONE, लगा दिया ONE। अब इसका पूरा नाम पढ़ लीजिए, इसका पूरा नाम होगा 2-प्रोपेनोन। इसका IUPAC नाम है 2-प्रोपेनॉल। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसका कॉमन है CN, इसका कॉमन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के एग्जाम में कॉमन है पूछा हुआ है 2021 में, 2021 में इसका कॉमन है पूछा था। तो आपको बता देते हैं इसका कॉमन है एसीटोन है, एसीटोन। इसका जो कॉमन है मेरे प्यारे दोस्त, इसका कॉमन है एसीटोन है, आप जरूर याद रखिए इसका कॉमन है एसीटोन। इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, बहुत यूज आएगा मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, ज्यादा क्लियर करके समझ में आएगा। आइए देखिए, लिखा हुआ CH3C डबल बॉन्ड को ये दिया हुआ। अब करना क्या है, इसका नाम लिखना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लंबा चेन चुनेंगे। तो लंबा चेन हमारा ए हुआ, इस लंबा चेन को मेरे प्यारे दोस्त हम क्या बोलेंगे PC। अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग करते समय हमको ध्यान इसको रखना है किस तरफ से नजदीक है। ये हमारा LHS, ये हमारा RHS। अगर इस तरफ से नंबरिंग करें तो ये हुआ हमारा 1 2 3 4। ए स्टार वाला ऊपर पीला, इधर से करें तो 1 2 3 4। अब देखिए RHS से 3 पर आया और LHS से 2 पर आया, तो हम कम वाला लेंगे, नजदीक वाला लेंगे।
जैसे मान लीजिए आपके घर जाने का स्थान ए से स्थान बी पर जाने का दो रास्ता, एक रास्ता डायरेक्ट सीधी जाती है, ये 2 किलोमीटर है, और एक रास्ता ऐसे घूम के जाती है जिसकी दूरी 3 किलोमीटर है। अब आपसे बोलेंगे जाना होगा आपको स्थान ए से बी पर, तो आप किस रास्ते से जाएंगे? तो आप इस रास्ता को प्रेफर करेंगे, आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे। वही चीज यहां पर भी लागू होती है, उसी रास्ते से नंबरिंग करेंगे जो नजदीक होगा। तो नजदीक में मेरे प्यारे दोस्त देखिए, हमारा नजदीक में ये 2 है, 3 वाला नहीं है, तो हम 3 वाला को मिटा देते हैं, इस 3 वाले को हम मिटा देते हैं। अब नाम लिखते हैं, तो अब देखिए क्या नाम होगा इसका, आईयूपीएसी नाम होगा 2, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूट, उसके बाद AN और उसके बाद ON। अब इसका पूरा नाम पढ़ लीजिए, इसका पूरा नाम होगा 2-ब्यूटेनोन, इसका आईयूपीएसी नाम 2-ब्यूटेनोन। और कुछ एग्जांपल दे करके आपको हम क्लियर करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। देखिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, CH3 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 ये दिया हुआ, इसका लिखना आईयूपीएसी नाम। तो देखिए इसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, पुनः लंबा चेन चुन लेंगे, ये हमारा लंबा चेन रहा। अब ये लंबा चेन हो गया, तो ये जो हमारा है मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा हो गया ब्रांच, ये हमारा ब्रांच है। लेकिन नंबरिंग करते समय हम ध्यान में रखेंगे इसको। अब आप हमें बताइए कि जो स्टार वाला कार्बन है, स्टार वाला कार्बन किस दिशा से नजदीक है, LHS से या RHS से? तब आपको पता चलेगा कि RHS से नजदीक है, तो हम RHS से ही नंबरिंग करेंगे। तो लिखेंगे 1 2 3 4, हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु? देखिए ये हमारा ब्रांच हो गया, ये ब्रांच का कितने पर? 3 पे, तो हम लिख देंगे 3। गौर कीजिएगा, इस ब्रांच में कार्बन कितने हैं? तो कार्बन है 1, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मेन, तो 3 मेन। ब्रांच के नाम के अंत में हम जोड़ते हैं Y, तो हो गया 3 मेथाइल। उसके बाद ये स्टार वाले कार्बन को लिखेंगे, तो स्टार वाला कार्बन 2 पे है, तो हमने लिख दिया 2। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 को हम लोग लिखेंगे ब्यूट, AN और ONT। अब पूरा नाम पढ़ लीजिए, इसका पूरा नाम हुआ 3 मेथाइल 2-ब्यूटेनोन, इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। कुछ और क्वेश्चन दे करके आपको हम दिखाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखिए गौर कीजिए, CH3 थोड़ा सा चेंज किया, आइए थोड़ा सा चेंज कर दिए, थोड़ा सा लेवल को अपर कर दिए और लेवल को उठा दिए। अब इसमें देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब देखिए तो लंबा चेन चुनेंगे तो आपका लंबा चेन ये होगा, ये लंबा चेन हुआ। ये जो हमारा है, ये हमारा है ब्रांच, ये भी हमारा क्या है? ब्रांच। नंबरिंग करना तो समय हमको देखना है इसको। अब आप बताइए किधर से नजदीक है? 1 2 3, इधर से देखिए 1 2 3, दोनों तरफ से 3 3 आ रहा है। अब जब दोनों तरफ से सेम आया तब हम सोचेंगे ब्रांच किधर से नजदीक है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर, ये ब्रांच के ऊपर, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच के बारे में सोचेंगे, ब्रांच किधर से नजदीक है? LHS से कि RHS से? जब ब्रांच के बारे में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो ब्रांच है, ये ब्रांच हमारा नजदीक है LHS से, तो नंबरिंग LHS से करेंगे। लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब आइए हमारे पास 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच सेम है,
AbCH3 है, AbCH3 है, तो जब सेम होगा, एक ही जात का होगा, तो एक ही जात के लोग को एक ही साथ रखेंगे, एक ही समुदाय में रखेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे। तो अब एक साथ लिखेंगे, Eb2 पे है, Eb2 पे है, तो हम लिखेंगे 2,2। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जात के हैं, तो एक के साथ लिखना पड़ेगा 2,2। दो ठो है, तो दो के कारण हमको लिखना पड़ेगा डाई। अब इस CH3 है, तो CH3 है जिसको हम कहते हैं मिथाइल। हो गया 2,2 डाइमिथाइल। अब आइए देखिए, अब ये 3 पे है, तो लिख दिए 3। अब टोटल कार्बन 5 है, तो लिख दिए पेंटेन। अब उसके बाद लगाना क्या है, OH। अब इसका पूरा नाम पढ़ दीजिए, इसका पूरा नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल 3-पेंटेनोन। इसका आईपीसी नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल 3-पेंटेनोन। इसका मेरे प्यारे बंधु आईपीसी नाम है। तो इसी तरीका से हम लोग आईपीसी नाम लिखते चलते हैं मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिएगा। तरीका से आइए और आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे लिखते हैं, उसके बाद इसके हम रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। रिएक्शन के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। हम इस वीडियो में नाम के लिए केवल बताएंगे कि नाम कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो अभी हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आप पढ़ते रहिए और एक किताब आप जरूर खरीद लीजिए। बार बार इस बात को बोल रहे हैं, विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार किताब है, उससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो आप किताब को अवश्य खरीदें, बुक अवश्य लें, किसी भी टीचर के पास पढ़ते हो। आजकल हम देख रहे हैं कुछ बच्चे, अभी हम 2-4-5 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, एक सप्ताह से हमारे घर में शादी थी, उसमें हम गए। कुछ बच्चे बाहर से आए थे जो दिल्ली पढ़ते हैं, रिश्तेदार थे, तो उससे वार्तालाप होने लगी, बातचीत। कुछ पटना पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो उससे बात हुई थी। एक चीज का हमें उसमें कमी एहसास हुआ। एक चीज सबसे बड़ा गलती करते हैं, केमिस्ट्री को बोलते हैं कि रटना पड़ता है। दिल्ली वाले भी यही बात बोला लड़का, पटना वाला भी यही बात बोलता है, रटना पड़ता है, रटते हैं। दूसरी एक चीज देखे हमने, उनके पास जो किताब का नॉलेज है वो जीरो है, बिल्कुल टीचर पे डिपेंड हो गया आजकल के बच्चा। 100% टीचर पे डिपेंड है, जो पढ़ाया वही पढ़ा, जो नहीं पढ़ाएगा नहीं पढ़ेगा। नहीं, आप किताब जरूर रखें और घर पे सेल्फ स्टडी करें, यही आपका एक मात्र मूल मंत्र बचा हुआ है। बाकी कोई टीचर कह दे कि हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा के 80 नंबर ला देंगे, 90 नंबर दिला देंगे, वो गलत है, हवा बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पास तक नहीं कर पाओगे, एक स्थिति हो जाएगी। यूट्यूब पे डिपेंड फुल्ली नहीं रहो, उसके लिए साइड से बुक रखो, वो जरूरी है। चलिए तो देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होता है, इस प्रकार अगर कहीं मिल जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी, दोनों सेम चीज है। इसमें बॉन्ड दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आर जोड़ देते हैं, यहाँ भी आर जोड़ देंगे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर ऐसा कहीं आ जाए, आपको देखने को मिल जाए इस प्रकार का स्ट्रक्चर जहां बना हुआ हो या इस प्रकार का बना हुआ, तो इसको हम लोग मेरे प्यारे दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो बड़ा फेमस है, हम उस दोनों पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे इसके बारे में। जैसे आप नाम सुने तो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, और दूसरा एसिडिक अम्ल जिसको हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं। ये दो चीज आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, दो चीज, इन दोनों को हम बारे में दिखाएंगे कैसे इसका नाम लिखते हैं। तो इसका जब नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब नाम लिखते हैं, इसके नाम में हम लिखते हैं ओइक अम्ल, ओइक एसिड, ए जोड़ते हैं।
ओइक एसिड जोड़ देते हैं लास्ट में। ओइक देखिए कहां से आता है, OIC, ये तीनों को उठा लिया, ओइक एसिड लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्केन को जोड़ देंगे, अल्केन। अब इसका पूरा नाम हो गया अल्केनोइक एसिड। जैसे देख लीजिए, अगर हमसे कोई पूछता है सर ये लिखा हुआ है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आप इसका नाम बता देते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है तो अल्क है, तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, तो लिख दिए मेथ। AN, हम AN को लगा दिए तो हो गया मेथेन। ओइक एसिड लगा दीजिए तो ओइक एसिड लगा दीजिए। अब इसका पूरा नाम पढ़ लीजिए, इसका पूरा नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेथेनोइक एसिड। इसी का कॉमन नाम जो है, इसी का कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में पाया जाता है, यही फॉर्मिक एसिड। पूछ लेता है कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनोइक एसिड। और कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है CH3COH, ये लिखा हुआ है। अगर इसका नाम पूछ ले तो आप देखिए कार्बन 2 है, 2 कार्बन है, तो इसको हम लिखेंगे ईथ। उसके बाद क्या करना है, ईथ के बाद AN को लगा देना है, AN को लगा दीजिए, AN तो हो गया ईथेन। उसके बाद ओइक एसिड जोड़ दीजिए, ओइक एसिड। अब पूरा नाम पढ़ लीजिए, इसका पूरा नाम हो गया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कॉमन नाम पूछेगा, इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो सिरका में पाया जाता है, आप लोग सुने होंगे सिरका में एक एसिडिक अम्ल पाया जाता है। तो ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, यानी कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस दोनों को याद रखें, हमेशा पूछ लेते हैं एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखें। और आपको एग्जाम्पल देकर के इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। हेलो, आइए और कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको डिटेल में दिखाते हैं। जैसे अब देखिए, इसका नाम लिखिए, कुछ नहीं करिए। देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 3। इसमें 3 कार्बन है, कोई झंझट नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी। ये दोनों चीज सेम है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों सेम है। फर्क बस इतना है कि इसमें बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको इस कार्बन को लेते हुए लंबा चेन चुन देना है, लंबा चेन। लंबा चेन ले लीजिए, लेने के बाद इसी कार्बन से हमेशा नंबरिंग चालू करना है, हमेशा यहीं से, हमेशा इसी को 1 देंगे, 1। अब हमेशा जब 1 देंगे तो इसे 1 2 3। अब जब हमेशा यहां पर 1 होगा तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे कुछ बच्चे कभी कभी करते हैं, कैसे लिख देते हैं 1, 3 कार्बन है तो लिख देंगे प्रोपेन, प्रोपेन ओइक एसिड, लिख देंगे 1 प्रोपेनोइक एसिड। यहां पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है, 1 नहीं होगा क्योंकि हमेशा नंबरिंग यहीं से चालू होगा, इसको हमेशा 1 मिलेगा। यहां पर 1 लिखने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। और एग्जाम्पल देख दिखाते हैं, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 C+OH, ये लिखा हुआ है। और इसका हमको लिखना है आईयूपीएसी नाम। तो इसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को सीधा लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन ओइक एसिड।
पूरा नाम पढ़ लीजिए, इसका पूरा नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। अगर और एग्जांपल ले लें, CH3, इसको देख लीजिए। अब देखिएगा तो लंबा छेद ए हो जाएगा, नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5। नाम लिखिए, इसका नाम होगा 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ऑर्गेनिक पढ़ना, इससे आसान कुछ है ही नहीं। बस कंसंट्रेशन चाहिए, दिमाग चाहिए, दिमाग को बढ़िया से रखना है, दिमाग को अच्छा से अप्लाई करना है, तब बिल्कुल सिंपल है। तो इस प्रकार का देगा तो आप बना लीजिएगा। और कुछ थोड़ा सा लेवल उठाते हैं और थोड़ा सा इसमें ब्रांच देते हैं और उसको भी दिखा देते हैं, वो भी आपको लगता है भारी है, ब्रांच वाला और आसान है, दिखा देते हैं। देखिए हेलो, देखिए इसका यूपीएससी नाम लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, देख लीजिए, गौर कीजिएगा। इसका आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए हम करेंगे क्या, यहां से हम लंबा चेन चुनेंगे, यहां से ये लंबा चेन चुनेंगे। अब ये लंबा चेन चुन लिया तो ये हमारा हो गया ब्रांच। क्या हो गया, ब्रांच, ये हमारा ब्रांच। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी। अब इस ब्रांच को देखिए कितने पे है, तो 3 पे, तो हम लिखिए 3। बस वैसे ही लिखेंगे जैसे पिछले बार में कर रहे थे। 3 एक कार्बन का ब्रांच है, तो एक कार्बन का है मेथ, और हम जानते हैं कि ब्रांच के नाम के अंत में क्या लगाना है, YN, तो हो गया 3 मेथाइल। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो टोटल कार्बन 4 है तो लिख देते हैं ब्यूटेन ओइक एसिड। अब इसका पूरा नाम पढ़ लीजिए, इसका पूरा नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इसका फुल नाम हुआ। और कुछ देख लेते हैं, जैसे सपोर्ट ऐसे दिया, आइए फिर भी वही काम करेंगे, नंबरिंग करेंगे। हमारा ये जो है ये ब्रांच है, ये भी हमारा ब्रांच है, लंबा चेन हमारा यही होगा, ये हमारा लंबा चेन होगा। नंबरिंग कीजिए तो 1 2 3 4। यहां पर देखिए ये दोनों ब्रांच जो है ये दोनों सेम है, तो एक जात के लोगों को एक ही साथ रखेंगे, एक साथ रखें। एक कितना पे है, 2 पे, एक कितना पे, 3 पे, तो हम लिखेंगे 2, 3। कॉमा देना जरूरी है, अगर कॉमा नहीं देंगे तो 23 हो जाएगा, इसमें 23 है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 2, 3। इसका मतलब कि हम समझ गए कि दोनों एक ही प्रकार का है, एक 2 पर है, दूसरा 3 पे है, तो हम लिखेंगे 2, 3। अब ये 2 बार आ गया, 2 बार आने के लिए इसके नाम के पहले जोड़ेंगे डाई। क्या जोड़ देंगे, डाई। अब इसका नाम जानते हैं, मिथाइल, मिथाइल। अब इसका टोटल नाम लिख दीजिए, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को लिखेंगे तो होगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब पूरा नाम फुल नेम पढ़िए, इसका फुल नेम होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसका पूरा नाम होगा। इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को दे दे तो हम इसी तरीका से नाम लिखेंगे, कोई भारी नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। और इसमें डिफरेंट टाइप का लेकर के और आपको हम बताते हैं कि उसका कैसे कैसे नाम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जैसे मान लीजिए कि यदि ऐसे दे दे, यहाँ पे अगर सपोर्टेड, यहाँ पे अगर BR दे देता, अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। अगर BR दे देता, अब देखिए सर कैसे नाम लिखेंगे, सब चीज सेम होगा, वही होगा। अब BR है, ये भी ब्रांच है, तो 2 पे है, तो हम लिख देंगे 2 ब्रोमो,
2 ब्रोमो लिख दे। अभी 3 पे तो लिख दे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब आप पूछेंगे सर इसको आगे क्यों लिख दिए ब्रोमो को, इसको पीछे क्यों लिख दिए? देखिए ब्रोमो का पहला अक्षर बी है और मिथाइल का पहला अक्षर एम है। जब नाम लिखते हैं इस चीज का हम ध्यान में रखते हैं कि जो एबीसीडी में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं और जो एबीसीडी में बाद में आता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो लिख दिया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब टोटल कार्बन 4 है तो लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। फुल नेम ऑफ पढ़ लीजिए, पूरा नाम होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसका पूरा नाम होगा। और आगे इसका नामकरण बताते हैं और डिफरेंट प्रकार के बताते हैं। आइए देखते चलिए। चलो आइए देखिए इसका नाम देखिए। इस प्रकार के भी कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है, ऐसा अगर तो कैसे नाम लिखेंगे? आइए आपको दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है इसका नाम लिखना। देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें बस एक चीज जोड़ देना है, साइक्लो। अब इस साइक्लो क्यों जोड़ेंगे? साइक्लो का अर्थ होता है क्लोज चेन, क्लोज चेन, यानी कि इस प्रकार के यदि कहीं क्लोज चेन रहे एक ऐसा, ये क्लोज चेन है हमारा, ये जो हमारा है इसको हम लोग क्लोज चेन करते हैं। इसके पहले जो एग्जांपल दे रहे हैं वो सारा ओपन चेन का देते हैं, ओपन चेन। 2 प्रकार का चेन होता है, एक होता है क्लोज चेन और एक होता है ओपन चेन। इसके पहले वाला एग्जांपल जो दिए थे वो ओपन चेन का था, अभी जो एग्जांपल दे रहे हैं ये हमारा एग्जांपल क्लोज चेन का है। तो अगर क्लोज चेन आ जाए तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, मेरे प्यारे बंधु ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है। नाम के पहले साइक्लो जोड़ देंगे, तो साइक्लो, इसमें देखिए शेट है, षष्ठभुज है, षष्ठभुज है, षष्ठभुज। तो 6 को हेक्स करते हैं, AN लगा देंगे और OIC जोड़ देंगे। इसका पूरा नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए।